Hello friends, we are going to read about optics. I am Suraj Dixit and you are watching दीक्षित सर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ऑप्टिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्टिक्स में सबसे पहले हमें जानने वाली जो चीज़ है वो है फ्रेंड्स LIGHT, लाइट। ओके फ्रेंड्स, व्हाट इज लाइट? फ्रेंड्स, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है सर? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच, जो क्या करती है, विच हेल्प टू सी अराउंड अस। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया क्या? देखिए फ्रेंड्स, लाइट क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हेल्प करती है हमें अपने आसपास देखने में, विच हेल्प टू सी अराउंड अस। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं लाइट के बारे में। हमें पता चल गया व्हाट इज डेफिनेशन, पता चल गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट? ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इनके तीन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। पहले, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है फ्रेंड्स, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होता है फ्रेंड्स? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। सेकंड प्रॉपर्टी व्हाट इज, देखते हैं फ्रेंड्स, द स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है फ्रेंड्स? ये आप सब जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी कि ये सबसे ज़्यादा स्पीड वाला चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की। फ्रेंड्स, द रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है, द रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है फ्रेंड्स? 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, यानी 4 × 10⁻, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻−10 होता है फ्रेंड्स। 10⁻−10, 3 जीरो है तो 3 कम हो जाएगा, यानी कि 4 × 10⁻7 मीटर टू 8 × 10⁻−7 मीटर। ये क्या फ्रेंड? रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने लाइट के बारे में पता कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं व्हाट इज ऑप्टिक्स। मेन मुद्दा तो यही था, व्हाट इज ऑप्टिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्टिक्स के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये क्या है? एक फिजिक्स का ब्रांच है, PHYSICS। ठीक है फ्रेंड्स, PHYSICS, फिजिक्स की स्पेलिंग कसम से कम मत गड़बड़ाइएगा, इज्जत की बात होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्टिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम क्या करें फ्रेंड्स, बात करें नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन की। क्या हो? नेचर, प्रोडक्शन एंड किसकी बात? प्रोपगेशन की। तो उस चीज को कहेंगे फ्रेंड्स ऑप्टिक्स। पता चल गया फ्रेंड्स, फिजिक्स का एक ब्रांच होता है, नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन के बारे में जो बताता है वो है ऑप्टिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या है फ्रेंड्स? ऑप्टिक्स। ये कितने टाइप का होता है फ्रेंड्स? 2 टाइप का होता है फ्रेंड्स। ठीक है, एक होता है रे ऑप्टिक्स, दूजा होता है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, दूजा होता है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसमें से एक मुद्दा उठाते हैं। ये 2 चैप्टर्स है आपके क्लास 12th में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम 12th का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और 12th का ये 2 चैप्टर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं किसकी? रे ऑप्टिक्स की। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले जानना चाहते हैं कि व्हाट इज रे ऑप्टिक्स। ठीक है सर, अब बात करते हैं रे ऑप्टिक्स क्या होता है। इट कंसर्न इट सेल्फ विथ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है फ्रेंड्स, जो क्या बताता है? पार्टिकल नेचर ऑफ
लाइट के बारे में बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्टिक्स का पार्ट है जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताता है। जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता है, कैसा, ठीक ना, कैसा पार्टिकल, इस बारे में पूछा जा सकता है, तो वो होगा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ठीक है फ्रेंड्स, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। एंड दूसरा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें हम किसके बारे में बात करते हैं? रे ऑप्टिक्स में पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं, जिसमें रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इन दोनों के बारे में अभी हम बताएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो होता है रे ऑप्टिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं मेन मुद्दा। ये तो हमारा इंट्रो हो गया फ्रेंड्स कि हमें क्या पढ़ना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है, लाइट क्या होता है इसमें जानना सबसे ज़रूरी था। उनकी 3 प्रॉपर्टीज़ जान लिया, ऑप्टिक्स के बारे में गए तो ऑप्टिक्स के बारे में जाना, और इसके 2 ब्रांच होते हैं, रे और वेब, इसके बारे में जाना। रे ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट किया है, हमें जानना क्यों ज़रूरी था ये कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट होता है रे ऑप्टिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं हम अपना अगला टॉपिक। हमने पढ़ना था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखना फ्रेंड्स, सपोज कर लीजिए ये एक मिरर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक मिरर है, और अगर इसके पीछे हम ये डायग्राम बना दें तो ये समझेंगे कि ये प्लेन मिरर है। ठीक है फ्रेंड्स, सपोज कर लीजिए ये एक मिरर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें कि हमें कैसे पता ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, एक काम करिए फ्रेंड्स, हमने एक रे को इंसिडेंट किया इस पे। रे मतलब मान लीजिए टॉर्च जलाया और इस पे उसके प्रकाश की किरणें ऐसे पड़ रही हैं, बीम ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे वो इससे टकराएगा मिरर से और सिंपली ऐसे मूव कर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस डायरेक्शन में चल गया। ये क्या था फ्रेंड्स? इंसिडेंट रे था। ठीक है क्या फ्रेंड्स, ये क्या था? रिफ्लेक्टेड रे था। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखना यहां पे बात समझना, और ये बीच में जो बना 90 डिग्री पे इसके, इसको हम डिनोट करते हैं एन से, इसको आई से, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आर से, नाम के फर्स्ट लेटर से। इसे कहते हैं फ्रेंड्स नॉर्मल रे। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? नॉर्मल रे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे कहना का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो इंसिडेंट रे आई है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड रे गई है, ठीक है फ्रेंड्स, वही रे रिफ्लेक्ट हुई है तो रिफ्लेक्टेड रे उसका नाम पड़ा है फ्रेंड्स। तो नॉर्मल रे से और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है इसे एंगल आई कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वो इक्वल होता है नॉर्मल से आर के बीच में जो होता है रिफ्लेक्टेड रे आर, इसके इक्वल होता है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, एंगल आई जो होता है इक्वल होता है एंगल आर के। ठीक है फ्रेंड्स, एंगल आई जो होता है किसके इक्वल होता है? एंगल आर के। इसे कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 2 लॉ होते हैं फ्रेंड्स। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है फ्रेंड्स? द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे फाउंड ऑन सेम प्लेन। ठीक है फ्रेंड्स, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है फ्रेंड्स,
इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे फाउंड ऑन सेम प्लेन। तो फ्रेंड्स एक ही प्लेन पे क्या ये तीनों पाया गया है। ये हो गया इसकी पहला लॉ, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला लॉ। सेकंड लॉ क्या है फ्रेंड्स? सेकंड लॉ ये कहता है फ्रेंड्स कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि ये वाली जो बात हमने कही, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स क्या हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ लिए, एक इंसिडेंट रे हुआ, वो रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे नॉर्मल रे के रिस्पेक्ट में एक आई एंगल बनाया और इसने आर एंगल बनाया, दोनों इक्वल होता है आपस में फ्रेंड्स, ठीक है, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये तीनों भी एक ही प्लेन में होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, तब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं थोड़ी आगे। हमें रिफ्लेक्शन के बारे में पता चल गया, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आगे जब हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स तो हमें पता चलेगा क्या फ्रेंड्स कि इसके बारे में जो हमने पढ़ा मिरर। अब हम मिरर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिरर क्या होता है फ्रेंड्स? अ प्लेन पॉलिश सरफेस विच रिफ्लेक्टेड टोटल नंबर ऑफ रेज। मिरर आर थ्री फॉर्म्स। पहली बात क्या है फ्रेंड्स? पहली बात ध्यान दीजिए कि ये क्या करता है, अपने फुल इंसिडेंट रे को चेंज कर देता है फ्रेंड्स, किस में? रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्टेड रे में चेंज कर देता है फ्रेंड्स, रिफ्लेक्टेड रे में चेंज कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, फुल इंसिडेंट रे को फुल रिफ्लेक्ट कर देता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके तीन टाइप्स होते हैं फ्रेंड। पहला होता है प्लेन मिरर, जो हमने यहाँ पे देखा, ये है प्लेन मिरर। ठीक है फ्रेंड्स, पहला होता है प्लेन मिरर। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा होता है स्फीरिकल मिरर, स्फीरिकल मिरर। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरा होता है फ्रेंड्स पैराबोलिक मिरर। क्या होता है फ्रेंड्स? पैराबोलिक मिरर। ठीक है फ्रेंड्स, प्लेन मिरर, स्फीरिकल मिरर एंड पैराबोलिक मिरर। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम मिरर की प्रॉपर्टी ऑफ क्लास 10th 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए ये बताना हम जरूरी नहीं समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 11th में भी आपने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, तो इसलिए इस मुद्दे पे बात करना टाइम ख़त्म करने जैसा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस मुद्दे पे बात ना करके हम चलेंगे अब एक बहुत ही रोमांचक टॉपिक पे फ्रेंड्स, और वो है फ्रेंड्स मिरर फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, उस टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स मिरर फॉर्मूला। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स मिरर फॉर्मूले की। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिरर फॉर्मूला कहाँ से आया? ठीक है, इसकी बात करेंगे। फॉर फाइंडिंग फोकस ऑफ गिवन सरफेस विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस दैट इज सेड टू बी मिरर फॉर्मूला। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है फ्रेंड्स? देखिए, हम प्रूव करते हैं मिरर फॉर्मूले को। हमने डेफिनेशन बता दिया, अब प्रूव करते हैं। प्रूव में क्या करना है फ्रेंड्स? टू प्रूव। अगर ये समझ में ना आए फ्रेंड्स तो आप वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है फ्रेंड्स? मिरर फॉर्मूला होता है 1/f। ठीक है फ्रेंड्स, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे इसे प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं फ्रेंड्स। ये फोकस होता है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ये इमेज डिस्टेंस होता है, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। यू से होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी होता है इमेज डिस्टेंस, और एफ होता है फ्रेंड्स, एफ क्या होता है फ्रेंड्स? फोकस। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हम बात करते हैं कैसे प्रूव करना है। तो एक डायग्राम ध्यान में दीजिएगा फ्रेंड्स कि सपोज करिए ये मिरर, कैसा मिरर है फ्रेंड्स, कॉनकेव मिरर है। यहाँ पे देख लीजिएगा मिरर कुछ ऐसे होते हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ऐसा सरफेस हो, इधर से आना हो, ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स। अगर इधर से आना हो, ये प्लेन हो, इधर से आना हो, तो ये कॉनकेव, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं हम कि एक डायग्राम है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कैसा डायग्राम है। ये एक कॉनकेव मिरर हो गया फ्रेंड्स। इसमें हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या किया, किसी ए बी, मान लीजिए एक पोल है ए बी, ठीक है फ्रेंड्स, ए बी, यहां से हमने एक बीम ऑफ लाइट भेजी। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये गया लाइट का बीम, यहां पे टकराया है, इसका नाम दे दिया हमने एम, ठीक है फ्रेंड्स, एम नाम दे दिया। और वो क्या हुआ, यहां से गया, ये फोकस पे टकराया, ठीक है फ्रेंड्स। किस पे टकराया, फोकस पे, ये हो गया फोकस फ्रेंड्स। अब ये कहाँ चला गया, नीचे की साइड चला गया फ्रेंड्स। अब ये कहाँ चला गया फ्रेंड्स, नीचे की साइड, इस डायरेक्शन में चला गया, टकराया यहाँ से, इस पे फोकस पे शो किया और नीचे चला गया, ठीक है फ्रेंड्स। और हमने क्या किया, यहाँ से एक डायरेक्ट पॉइंट इस पे मार दी, हमने इस पे नहीं भेजा, डायरेक्ट इसे क्रॉस में मार दिया। देखना फ्रेंड्स, कुछ ऐसे इस कॉर्नर पे, मान लीजिए कॉर्नर थोड़ा बड़ा, इस पे कॉर्नर पे लगाया, ठीक है फ्रेंड्स। इधर कहाँ जा रही थी लाइट, इधर, फिर इसका डायरेक्शन चेंज हुआ तो इधर चली, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे डायरेक्ट इधर गई, इस चीज को हम कहेंगे फ्रेंड्स सी, सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, सी को डिनोट किएंगे, सी से डिनोट किया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पे एक डिस्टेंस बन रही है दोनों के बीच में, जहाँ क्रॉस हो रहा है फ्रेंड्स, ये देखिएगा, इसे हमने नाम दे दिया, ये बी था तो इसे बी डैश दे देते हैं, ये ऊपर वाला ए था यहाँ पे, इसे ए डैश दे देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ ऐसा इमेज उल्टा करके इसे ए डैश, इसे बी डैश से नाम दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करते हैं, इसको भी नाम दे देते हैं कि ये क्या है फ्रेंड्स, पी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखना फ्रेंड्स, बात यहां से शुरू होती है। हम क्या करते हैं, लेते हैं इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, क्या लेते हैं फ्रेंड्स, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, इस ट्रायंगल को हमने ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। और देखना एंड ट्रायंगल ए बी सी, और ए बी सी को ले लिया, इन दोनों ट्रायंगल को हमने ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें एक चीज कॉमन देखना, अगर हम क्या करें, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी कर दें, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी कर दें, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे बी डैश सी अपॉन बी सी भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा फ्रेंड्स, बी डैश सी अपॉन बी सी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। इस चीज को हम पहला नोट कर लेते हैं कि हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इन ट्रायंगल एम पी एफ करते हैं फ्रेंड्स, एंड ए डैश ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ठीक है फ्रेंड्स, एम पी एफ और ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ठीक है फ्रेंड्स। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, ए डैश बी डैश अपॉन पी एम इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन पी एफ होगा फ्रेंड्स। इसे हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है फ्रेंड्स। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन माना, इसे हमने सेकेंड इक्वेशन माना। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, हमने एक बात नोटिस करनी है, वो क्या है फ्रेंड्स, कि जो ए बी है, जो, ध्यान देखना फ्रेंड्स, जो ए बी है क्या वो इसके इक्वल है, क्या क्या वो पी एम के इक्वल है, क्या
है कि नहीं है फ्रेंड्स? सेम बीम जा रही है, बीम पैरेलल जाएगी, यानी कि इसका डिस्टेंस सेम होगा। तो क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? चूंकि ए बी इज इक्वल टू पी एम, ध्यान देना फ्रेंड्स, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों? यहां पे भी लिख लेना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पी ए लिख देते हैं, समझ लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, लिख लीजिएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फिर क्या होता है फ्रेंड्स? देन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू फ्रेंड्स बी डैश एफ अपॉन पी एफ। होगा कि नहीं होगा फ्रेंड्स? होगा ना, बिल्कुल होगा। इस चीज को हम मानते हैं तीसरा इक्वेशन। क्या मानते हैं फ्रेंड्स? तीसरा इक्वेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इस इक्वेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो एक चीज देखिएगा फ्रेंड्स, हमने इन 3 इक्वेशंस को फाइंड कर लिए। अब यहां से हम चौथा इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं क्या? देखिएगा फ्रेंड्स, हम यहां से चौथा इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है? देखिए, जब हम क्या करें, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड का यूज करें, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे फ्रेंड्स कि बी डैश सी, ठीक है फ्रेंड्स, आपने राइट डाउन किया होगा, उसमें से देख लीजिएगा कि बी डैश सी अपॉन बी सी हम कर सकते हैं इज इक्वल टू बी डैश एफ, ठीक है फ्रेंड्स, इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन पी एफ। ऐसा हो सकता है क्या फ्रेंड्स? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बी डैश सी अपॉन बी डैश एफ अपॉन पी एफ हो सकता है फ्रेंड्स। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है फ्रेंड्स, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिएगा फ्रेंड्स, जो आपका बी डैश सी है, बी सी है, बी एफ है, एन पी एफ है, ठीक है फ्रेंड्स, इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे आप अगर अपनी इमेज को देखकर, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो क्या होगी? कुछ ऐसे होगी, पी सी माइनस पी वी डैश, पी वी माइनस पी सी, पी वी माइनस पी वी डैश माइनस पी एफ एन पी एफ। ये सब छोटे छोटे टर्म फाइंड करना आप क्लास 10th में सीख चुके होंगे, इसलिए हम इसे बताना समझ जरूरी नहीं समझता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, आप 12th लेवल के स्टूडेंट हैं इसलिए ऐसा कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे? इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पुट करना है? इक्वेशन 4 में, इस इक्वेशन में पुट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो बी डैश सी की जगह पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा? पी सी माइनस पी बी डैश अपॉन पी बी माइनस पी सी इज इक्वल टू पी बी डैश माइनस पी एफ अपॉन पी एफ, ठीक है फ्रेंड्स, अपॉन पी एफ। इस चीज़ को फॉलो करते हैं फ्रेंड्स। अब आर और में फाइंड करना आपको आता है ना फ्रेंड्स। पी सी क्या था? सी से डिस्टेंस था, तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आर माइनस आर। किसका किस साइड है? निगेटिव साइड है। देखिए आपका ऐसे बना था, अगर ऐसे हम बर्चू बनाए तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या होता है? इधर ये पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, तो कुछ ऐसे साइंस बने होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसी अकॉर्डिंग ये माइनस आर हुआ, ठीक है, फिर माइनस, ब्रैकेट में माइनस भी, फिर पी बी को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? माइनस यू, क्या कहेंगे फ्रेंड्स? माइनस यू एंड माइनस आर इज इक्वल टू माइनस वी, ठीक है फ्रेंड्स, माइनस एफ अपॉन, ये देखिएगा फ्रेंड्स, पी एफ एफ तो है ही है, इसे क्या कहते हैं? फोकस का डिस्टेंस है। ये फोकस किस में? लेकिन माइनस में, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे माय फ्रेंड, तो लास्ट में आंसर आएगा आपका, वो जो होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा? माइनस वी एफ इज इक्वल टू वी यू माइनस वी आर, माइनस वी आर माइनस यू एफ
ठीक है फ्रेंड्स, कुछ ऐसा आंसर आएगा, उसको क्या, ऐसा ही आंसर आएगा, कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा ही आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और उसे आप करेंगे क्या, डिवाइडिंग बोथ साइड विथ यू वी एफ, तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका जो फॉर्मूला था प्रूव हो गया फ्रेंड्स, ये आपका मिरर फॉर्मूला प्रूव हो गया माय फ्रेंड, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की टॉपिक के लिए देखते रहिए दीक्षित सर। धन्यवाद।